महात्मा। सिर्फ इतने शब्द कहूंगा। अगली 24 के 24 भगवान यहां आने वाला है गिरनार में। उनका समावसरण लगेगा, उनकी देशना होगी। मैं शायद जो बोल रहा हूं वो आपको लगेगा सुरेश भाई ऐसा हो सकता है, मुझे लगता है शायद वो पक्का होगा। अगले 24 के 24 भगवान में से समावसरण लगेगा। उनमें से कोई भगवान ऐसा भी कहेगा, महावीर स्वामी भगवान के काल में एक हेमवल्लभ विजय जी थे जिन्होंने गिरनार के लिए अपना शरीर नहीं दिया, अपना मन भी दे दिया था, अपना जीवन भी दे दिया था। कौन कहेगा मालूम है? तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा, तीर्थंकर भगवान समावसर में जिनका नाम लेंगे ना वो महात्मा कौन होंगे शायद मालूम है? ये हेमवल्लभ विजय जी महाराज साहब, ये हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब। ही इज ए कॉलेजियन स्टूडेंट। घाटकोपर में पढ़ने वाला, मीठी बाई कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का। दीक्षा ली ना उससे पहले चंद्रशेखर महाराज साहब का व्याख्यान सुना, चेंज। एक ही व्याख्यान में हम कितने सुन लेते हैं, हम क्या छात्रवास कर लिया फिर भी हम चेंज नहीं हो पाए 4 महीने। एक ही व्याख्यान में चेंज। साहब को बोला दीक्षा लेनी, साहब बोला हंसने लगा तुझे आता क्या है? साहब चैत्य वंदन भी नहीं आता है। बोलो साहब अब बल करना क्या? बोलो जी। बोला चैत्य वंदन भी नहीं आता। नहीं आता है साहब। बोलो अब क्या करने का? तो दीक्षा लेकर क्या करेंगे? आपका घड़ा उठाऊंगा, इतना तो कर सकूंगा। आपके व्याख्यान सुनूंगा, आपके घड़े उठाऊंगा, जिंदगी को पूरी कर दूंगा। हंसने लगे। दीक्षा ली, दीक्षा के बाद चैत्य वंदन के बाद के सूत्र सीखे। क्या सेवा की है गिरनार की, क्या हेमवल्लभ महाराज साहब ने गिरनार को संभाला है। बस इतना कहूंगा। एक रात हिमांशु सूर्य दादा की आखिरी रात से 10 दिन पहले की रात थी। हिमांशु सूर्य दादा ने सबको बुलाया, ट्रस्टी लोग बैठे हुए हैं, महात्मा बैठे हुए हैं। हेमवल्लभ को बुलाया, हाथ पकड़ा। हेमवल्लभ तूने बहुत सेवा की, कितना डांटा तुझे, कई बार रात 2-2, 3-3 बजे एम्बिल करवाता था तुझे, तूने सब सहन किया, तूने मुझे हमेशा अनुकूलता दी। अब मैं जा रहा हूं इस संसार को छोड़कर। जिंदगी भर गिरनार की मशाल लेकर भागता रहा। गिरनार गिरनार गिरनार। कौन बोल रहे? हिमांशु सूर्य दादा। गिरनार की मशाल लेकर भागता रहा, भागता, अब थक चुका। जैसे ओलंपिक में एक मशाल किसी दूसरे को दी जाती है, ये मेरे गिरनार की मशाल मैं तुझे देना चाहता हूं। अब तुझे भागना है, अब गिरनार को तुझे संभालना है। साहब अब बोलिए क्या करना है? ऐसा करना, गिरनार के लिए ऐसा करना। फिर रुक गए। हेमवल्लभ महाराज साहब ने कहा साहब रुक क्यों रहे? बोलिए, आपके अंदर की और कोई इच्छा तो बोलिए। इच्छा तो है लेकिन तेरे पास कहूं कैसे, तेरे पास मांगू कैसे? उसने कहा, साहब ने कहा, हेमवल्लभ महाराज साहब आपको तो आज्ञा फरमानी होती है, आपको मांगना नहीं होता है, आपको तो कहना होता है। बोलिए साहब आपको क्या चाहिए? हेमवल्लभ तो इस तीर्थ के लिए, विकास के लिए, इस गिरनार तीर्थ के लिए और संग एक हो जाए। ये 2 तिथि, 3 तिथि, 1 तिथि, 3 हुई, 4 हुई, कहां कहां लेकर हम धर्म में अटके हुए हैं। साहब ने कहा संग एक हो जाए और गिरनार तीर्थ सबके हृदय में बैठे। उस भाव के लिए, उस भाव के साथ तू जिंदगी भर का आयम्बिल का पचकान लेता है क्या? ट्रस्टी लोग खड़े हो गए, नहीं साहब 30 साल की उम्र भी नहीं है, पचकान पूरी जिंदगी बाकी है। एक काम करो, आप 1000 आयम्बिल का पचकान दे दो, आप 500 आयम्बिल कंटिन्यू करना, वो पचकान दे दो, लेकिन जिंदगी भर का आयम्बिल का पचकान। हेमवल्लभ महाराज से ट्रस्टियों को बोला बैठ जाओ, मेरे गुरु और मेरा विषय। साहब बोलिए क्या करना है? तू गिरनार तीर्थ के, एक वो भीष्म था जिसको महाभारत ने वो प्रतिज्ञा ली, आज दुनिया याद करती है। इस काल का ये भीष्म है, इस काल का ये भीष्म है। उसने कहा साहब शरीर की ताकत नहीं है कि जिंदगी भर का आयम्बिल कर सको, जिंदगी भर आयम्बिल के साथ जी सकूं, ऐसा शरीर की ताकत नहीं है। एक काम करना, आप ऊपर से आशीर्वाद देना, ये हेमवल्लभ आज पचकान लेता है, ये हेमवल्लभ आज प्रतिज्ञा करता है जब तक सांस रहेगी मेरे गिरनार तीर्थ के लिए मैं जिंदगी भर का आयम्बिल का पचकान करूंगा। आज उस बात को 20 साल के ऊपर हो चुके हैं।
ये महात्मा उस दिन से आयम्बिल कर रहे हैं। आपकी 9 दिन की होली होती है ना, 9 दिन की होली, 10वें दिन आपके मेनू में फिक्स होता है, हाँ राब बनेगी, इनके पात्रे में कब मिठाई का टुकड़ा आएगा, इनके पात्रे में कब फ्रूट्स का टुकड़ा आएगा। पिज्जा बर्गर खाने वाले हम, एक काम करो, एक नियम यहां से देना है मुझे। गिरनार तीर्थ के अभ्युदय के लिए, गिरनार तीर्थ के विकास के लिए जिंदगी भर आइसक्रीम का त्याग। ये महात्मा जिंदगी भर का आयम्बिल कर सकते हैं, विगई का त्याग कर, आयम्बिल का बोलो, आयम्बिल का त्याग, आयम्बिल नहीं बोलो, हम इच्छा बोलो, आइसक्रीम का त्याग। धन्यवाद सुरेश भाई। आइसक्रीम का त्याग तो बराबर है, घर की बनाई हुई खा सकते हैं, कुल्फी खा सकते हैं, कुल्फी तो खा सकते हो ना, आइसक्रीम में कुल्फी थोड़ी आती है। नेचर की खा सकते हैं, नेचर की तो खा सकते हैं ना। एक नियम में भी चार ऑप्शन लेकर जिएंगे हम। ये महात्मा जिंदगी भर का आयम्बिल में भी कभी ढोकला नहीं वापरते हैं, कभी इडली नहीं वापरते हैं, एक भी फरसान नमकीन का उनको त्याग है, सिर्फ रोटी और दाल। उनका आयम्बिल कैसा है ना, सुनोगे तो आंखों के आंसू में से भीग जाओगे आप। रोज यात्रा करते हैं, रोज यात्रा दादा की करने की, 2500 के ऊपर यात्रा हो चुकी है, 2500 के ऊपर यात्रा। आप जिंदगी में एक बार भी गिरनार नहीं गए हो। ये महात्मा गिरनार में 2500 की यात्रा पूरी कर चुके हैं और नीचे आते हैं 2 बजे 3 बजे आना, अजैनों के घर पर जाना, भरवाड़ रबारी ये जो लोग होते हैं डोली वाले, उनके वहां जाते हैं, उनके झोपड़ों में जाते हैं, वहां का रोटला लेते हैं, और वो झोपड़े वाले हैं, वो भरवाड़, वो रबारी इंतजार करते हैं हमारा भगवान आएगा, हमारा ओलिया आएगा, हमारे हाथ से कुछ लेकर अपने पात्रे में हमको पावन करेगा। जो सौभाग्य हमको नहीं मिलता है वो सौभाग्य उन अजैनों को मिलता है। उनके पात्रे में वो रोटला लेकर आते हैं, 3 बजे उपास से पहुंचते हैं, और वो ठंडी दाल अगर मिल चुकी हो सुबह, वो ठंडी जिसमें पानी ऊपर आ चुका है, दाल नीचे जा चुकी है, उस पानी के साथ रोटला डालकर, वो अजैनों के रोटले इतने जड्डे जड्डे रोटला डालकर आयम्बिल कर लेते हैं, आयम्बिल कर लेते हैं। हम साल में एक यात्रा नहीं करते हमने गिरनार की। हमें सिर्फ अपनी संपत्ति, अपने संतान, अपना परिवार, अपनी दुनिया से मतलब है। महात्मा अपना जीवन दे दिया है गिरनार को, अपना जीवन दे दिया। इनका पारना कब होगा? आपका तो 9 दिन का आयम्बिल के बाद पारना होता है, इनका पारना कब होगा? वृद्धि आयुर्वेदिक पेन रिलीफ ऑयल, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या किसी भी प्रकार के दर्द से पाएं अब 100% राहत। नेमी नाम, नेमी नाम, नेमी नाम, नेमी नाम, दिन रात सुबह शाम नेमी नाम, नेमी नाम।